जुलाई 2024 में अपने रिचार्ज प्लानों में भारी बढ़ोतरी के बाद रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने एक बार फिर से अपने यूजर्स को बड़ा झटका देना शुरू कर दिया है। जी हां, 2025 की शुरुआत के पहले माह में ही अब देश भर के यूजर्स को एयरटेल, जियो और साथ साथ वोडाफोन के यूजर्स को तगड़ा झटका इसलिए लगने जा रहा है क्योंकि इन कंपनियों ने अपने प्लान को एक बार फिर से रिवाइज करना शुरू कर दिया है। और यह शुरुआत की है किसी और ने नहीं बल्कि रिलायंस जियो की तरफ से, जो कि अब एयरटेल ने भी वही काम शुरू कर दिया है। यानी कि अब आपको अगर 2 सिम रखते हैं तो एक सिम में सिर्फ आप अपनी सिम को एक्टिव रखने के लिए प्लान करते थे, जिस प्लान की कीमत भी कम से कम 450 से 500 रुपए तक होती थी। लेकिन अब यह प्लान आपको और महंगा पड़ने वाला है। जी हाँ, क्योंकि अब इन प्लान की वैलिडिटी को और भी ज़्यादा कम कर रही हैं यह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां। बता दें कि ट्राई के तरफ से जारी दिशा निर्देश के बाद जब ट्राई ने स्पष्ट किया कि सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने बिना इंटरनेट वाले प्लान भी लॉन्च करने होंगे, उसके बाद से इन टेलीकॉम कंपनियों में भारी उथल पुथल मच चुकी है। और यह उथल पुथल साफ देखने को मिल रही है कि अब यूजर्स की जेब पर यह और भी ज़्यादा बर्डन डालने जा रही है। सबसे पहले रिलायंस जियो, अब एयरटेल ने अपने सबसे अहम प्लान जो कि 84 दिनों का प्लान था, उसकी वैलिडिटी में भारी कटौती कर दी है। यानी कि अब उसकी वैलिडिटी को और भी ज़्यादा कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब यूजर्स को और भी जल्दी रिचार्ज कराने पड़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के मोटा मोटी समझें तो अब यूजर्स को ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे इस प्लान के लिए। तो क्या है यह पूरा प्लान और क्या है अब इस प्लान को लेकर के पूरी जानकारी, साथ ही साथ रिलायंस जियो ने किन अपने प्लान की वैलिडिटी को कम किया है उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही इस पर यूजर्स पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या आपको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे अब चुकाने होंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इस वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले रिलायंस जियो ने अपने दैनिक डेटा प्लान की वैलिडिटी को कम किया। साफ तौर पर पहले आपके पुराने वैलिडिटी के हिसाब से ही रिलायंस जियो के नए प्लान यानी कि डाटा की वैलिडिटी को बढ़ा दिया जाता था, लेकिन अब रिलायंस जियो ने स्पष्ट कर दिया है कि 19, 29 और जो डाटा को एक्सटेंड करने वाले जो भी प्लान हैं उनकी वैलिडिटी सीमित होगी। 19 रुपए वाले की 1 दिन और 29 रुपए वाले की 2 दिन तक सीमित कर दी गई है। यानी कि अब इससे बड़ा झटका जहां एक तरफ जियो के यूजर्स को लगने वाला है और इसके साथ ही जियो ने अपने तिमाही प्लान की वैलिडिटी के भी दामों को रिवाइज करना शुरू कर दिया है। यानी कि आप जो तिमाही प्लान करा रहे थे, जिसमें तिमाही प्लान मिलता था और 3 महीने तक आपके मोबाइल फ़ोन को चालू रखने के लिए आप कम से कम वाला रिचार्ज करवाते थे, अब उन प्लान के जो रिचार्ज थे, दरें थी, उन्हें रिवाइज करना शुरू कर चुका है। एयरटेल की तरफ से भी ऐसी ही कुछ खबर सामने आ चुकी है। जी हाँ, एयरटेल ने तो सबसे बड़ा बदलाव किया है अपने 84 दिनों वाले प्लान को लेकर के। पहले इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, मैसेज और साथ साथ फ्री एक लंबा डेटा भी मिलता था, लेकिन अब रिलायंस जियो के अपने प्लान के रिचार्ज को रिवाइज करने के बाद से एयरटेल ने भी कुछ ऐसा ही किया है। अपने इस 84 दिनों के अनलिमिटेड प्लान को लेकर के उसने एक नया प्लान सामने रखा है और साथ ही साथ जो पुराना प्लान था उसकी वैलिडिटी को घटा दिया है। बता दें कि पहले 489 रुपए के प्लान की वैलिडिटी 84 दिन होती थी, जिसमें आपको 6 GB फ्री डाटा और साथ ही साथ अनलिमिटेड SMS दिया जाता था और इसके साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी मुहैया कराई जाती थी। लेकिन अब इस 489 रुपए के प्लान की वैलिडिटी को घटा करके 84 दिनों से महज 77 दिन कर दिया गया है। यानी कि लगभग 8 दिनों का अंतर कर दिया गया है और इसकी वजह से अब यूजर्स को 77 दिनों का ही यह रिचार्ज प्लान मिल सकेगा। वहीं अब रिलायंस जियो के अपने प्लान को रिवाइज करने के साथ ही अब एयरटेल ने अपना दूसरा एक और नया प्लान सामने रख दिया है, जिसकी दाम होगा 509 रुपए। अब इस प्लान की वैलिडिटी 84 दिन होने जा रही है, जिसमें आपको 6 GB डाटा मिलने वाला है, साथ ही साथ अनलिमिटेड SMS फ्री मिलने वाले हैं और कॉलिंग अनलिमिटेड मिलने वाली है। यानी कि अगर कुल मिलाकर के मोटा मोटी बात करें तो 489 रुपए के प्लान की कीमत को ही बढ़ा करके 509 रुपए
कर दिया गया है। यानी कि एक बार फिर से रिचार्ज प्लान में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और यह किया है एयरटेल की तरफ से, जिसके वजह से अब एयरटेल यूजर्स को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि आपको बता दें कि यह सब कुछ उन लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जो 2 सिम यूज़ करते हैं और दूसरी सिम को सिर्फ कॉलिंग के लिए या फिर एक्टिव रखने के लिए ही उस पर रिचार्ज कराते हैं। उन्हें अब ज़्यादा कीमतें चुकानी पड़ने वाली हैं। हालांकि इसको लेकर के जब यह खबर सामने आ रही है तो इसके साथ ही यह भी अपडेट सामने आ रही है कि अभी बाकी बचे प्लान को भी रिवाइज करने की तैयारी में यह कंपनियां लगी हुई हैं। हालांकि घोषित तौर पर सामने से नहीं, लेकिन यह कंपनियां धीरे धीरे करके सभी प्लान में उनकी वैलिडिटी को या तो कम कर रही हैं या फिर उन पे मिलने वाले बेनिफिट को कम कर रही हैं। या यूं कह लीजिए सीधा सीधा कि जुलाई माह में जो 28 से 32% की रिचार्ज दामों में बढ़ोतरी की गई थी, वैसा ही कुछ एक बार फिर से 6 महीने के अंतराल में ही यह कंपनियां करने जा रही हैं। हालांकि ट्राई की बातों को भी यह कंपनियां नज़रअंदाज करती नज़र आ रही हैं, क्योंकि ट्राई ने 1 महीने का वक्त दिया था, जब 1 महीने के अंदर ही सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने ऐसे रिचार्ज प्लान निकालने थे जिसमें इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं होगी, सिर्फ कॉलिंग और मैसेज के लिए होगा। लेकिन कंपनियों की तरफ से अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। साथ साथ रिलायंस जियो ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यह नियम रिलायंस जियो के लिए लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलायंस जियो ने 4G 5G से ही अपनी शुरुआत की है, उसने कभी 2G रखा ही नहीं। तो ऐसे में 2G वाले जो प्लान है उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेगा रिलायंस जियो। यानी कि ट्राई ने जो अपने नियम बनाए थे, जो ट्राई ने इन सभी कंपनियों को निर्देश दिए थे, रिलायंस जियो ने सीधे तौर पर उसकी अवहेलना की है और साफ कर दिया है कि वह ट्राई के नियमों का पालन इस मामले में बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। दोस्तों, आप इस वक्त किस सिम को यूज़ कर रहे हैं? जियो, एयरटेल, वोडाफोन या फिर BSNL? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, साथ ही साथ यह भी ज़रूर बताइएगा कि अगर आप इस तरह के प्लान सामने आ रहे हैं तो क्या इस चीज़ से सहमत हैं? जिस तरह से यह कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी कर रही हैं, ऐसा क्या होना चाहिए? क्या इन कंपनियों के ऊपर कुछ और कड़े निर्देश नहीं लागू होने चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपके घर में सबसे ज़्यादा किस सिम को यूज़ किया जाता है? जियो को, एयरटेल को, वोडाफोन को या फिर BSNL को? सबसे अच्छा ऑप्शन आजकल BSNL ही सामने आ रहा है। जहां एक तरफ BSNL लगातार अपने रिचार्ज प्लान में कटौती कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान की दरों को बढ़ाती जा रही हैं। ऐसे में यह बात तो एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि आने वाले समय में भी इन कंपनियों की रिचार्ज दरें और ज़्यादा आगे बढ़ाई जा सकती हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।